नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन लगातार करते जा रहे हैं। अभी हम चैप्टर 6 पर पहुंच गए हैं। आज हम चैप्टर 6 छठवें अध्याय से आगे बढ़ने वाले हैं। तो उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहे हैं। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगों का स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओम। 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तरक्षोरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। चलिए छठे अध्याय पर बढ़ते हैं। ध्यान योग है ये अध्याय। तो अब तक हम 5 अध्याय कर चुके हैं। तो शुरुआत हुई थी अर्जुन के विषाद से, लेमेंटेशन और ग्रीफ जो है अर्जुन का, उससे शुरुआत हुई थी सेकंड चैप्टर की। तो ये जो ग्रीफ है वो सबकी लाइफ में है, टाइम टू टाइम आता है, हम भूल जाते हैं और चला जाता है। ठीक ऐसी लाइफ चलती रहती है और फ्रॉम बर्थ टू डेथ ये चक्कर चलता रहता है। लेकिन अर्जुन का दुख इतना ज्यादा था कि उसको भगवान की शरण लेनी पड़ी। तो पूरा जो है चल रहा है गीता का प्रसंग कि हाउ टू डू आवर ड्यूटीज इवन दे आर वेरी पेनफुल, सर्टेन ऑफ देम। तो कृष्ण भगवान ने पहले सेकंड चैप्टर में समझाया था कि जीव का स्वरूप क्या है। व्हाट इज व्हाट इज द you know this whole existence means there is a birth, there is a growth, there is a decay, and there is an end. That's every living things। और उसमें बहुत से हमको काम करने पड़ते हैं, कुछ हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी करने पड़ते हैं और दुख के साथ करते हैं। तो ये चलता रहता है। तो कृष्ण भगवान ने सेकंड चैप्टर में बताया था कि ये जो जीव का स्वरूप है ऐसा है, लेकिन इससे बियॉन्ड है, जो कि इन सब मटेरियल अफिक्शन से परे है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर कर्म के ऊपर, सारा गीता कर्म के ऊपर है। तो कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे तुम खुश होके करो चाहे दुखी होके करो, करना तो है ही। जो क्योंकि प्रकृति करा रही है सब और हम इसको करता बैठे हुए हैं। तो तीसरे चौथे और पांचवें चैप्टर में कर्म, कर्म संन्यास और ज्ञान कर्म संन्यास, इन तीन के बारे में बताया था, तीसरा चौथा पांचवें। अब छठे अध्याय में आए हैं हम लोग ध्यान योग की तरफ। तो ध्यान योग में और कवर किया है कि योग स्थित में पहुंचने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब हाउ टू स्टार्ट दिस योग मार्ग। ध्यान योग के लिए पहले क्या जरूरत है, कुछ कुछ श्लोक्स में ये बताया है और उसके बाद फिर ध्यान योग की विधि बताई है और फिर उसके क्या लाभ और हानि है और क्या प्राप्त होता है। समबुद्धि प्राप्त होती है, समता प्राप्त होती है, ये सब बातें बताई। तो देखिए, पहला हम करते हैं पहला श्लोक।
श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। The Supreme Lord said, those who perform prescribed duties without desiring the result of their action are actual sannyasis and yogis, not those who have merely ceased performing sacrifices such as Agnihotra, Yajna, or abandoned bodily activities. तो पहली कंडीशन तो बताई कि जो आप ध्यान योग से, मेडिटेशन से, योग मार्ग से चित्त को भगव आत्म अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि आ, पर जो सेल्फिश वर्क है वो स्टॉप होना चाहिए, और प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो भी हैं विदाउट द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शंस। तो ये चौथे अध्याय में भी निष्काम कर्म का बताया है। तो बिना निष्काम कर्म के मार्ग पे अग्रसर हुए कोई नहीं बन सकता है योगी। योगी मीन्स ए जो कि योग मार्ग के द्वारा परम तत्व को प्राप्त करना चाह रहा है, वो जब तक ये रिक्विजिट नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे, जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, हम तो सन्यासी हो गए ना, सन्यासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, सब छोड़ छाड़ के अब हम हो गए सन्यासी। वो नहीं है, वो उससे काम नहीं बनेगा। वो है कि विदाउट डिजायरिंग द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शंस। तो ये पहला श्लोक में बता दिया कि जो निष्काम कर्म योगी है वो ही इसके योग्य है। अच्छा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और जो निष्काम कर्म है, अब सेकंड श्लोक में ही बताने जा रहे हैं कि निष्काम कर्म के लिए प्रेरणा कैसे मिलती है, मतलब क्या कंडीशन आपके भीतर क्या होनी चाहिए निष्काम कर्म के लिए। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। व्हाट इज नोन एज संन्यास इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम योग। तो यहाँ पे योग और संन्यास को एक ही बता दिया। और उसको कहते हैं फॉर नन बिकम योगी विदाउट रिनाउंसिंग वर्ल्डली डिजायर, न ही असन्यास असंकल्पो। यहाँ पे डिजायर की बात नहीं है, इसमें है संकल्प। कहते हैं कि जब आपका कोई इंटेंट होता है, जब आपकी कोई कामना होती है, तो उस उससे उस कामना के अनुसार जब हम कोई काम करते हैं तो कहते हैं संकल्प लेके किया है। जितने भी हमारे ये सकाम कर्म है, वैदिक कर्म है, जो हम मंदिरों में करवाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी आपने कोई अनुष्ठान कराया, सत्यनारायण की कथा कराई या कुछ कराया, तो उसमें पहले संकल्प लिया जाता है। पूरी प्रोसेस है संकल्प की। संकल्प का मतलब होता है कि मैं इस डिजायर से काम कर रहा हूँ। तो कृष्ण का अर्थ है न ही असन्यस्त असंकल्प हो। लेकिन जिन्होंने इस संकल्प का त्याग नहीं किया है, योगी बहुत कश्चन, वो कैसे योगी हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते। आरुरुक्षो मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अब यहाँ देखिए, योग मार्ग पे आगे बढ़ने की बात करी जा रही है।
तो उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, मतलब जिन्होंने शुरुआत की है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आगे बढ़ गए हैं। उनके बारे में बता रहे हैं कि टू द जीवात्मा हु इज एस्पायरिंग फॉर परफेक्शन इन योग, वर्क विदाउट अटैचमेंट इज सेड टू बी द मीन्स। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है कि वर्क विदाउट अटैचमेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और जब आगे बढ़ गए, उसमें लिखा टू द सेज हु इज ऑलरेडी एलिवेटेड इन होगा, ट्रांक्विलिटी इन मेडिटेशन इज सेड टू बी द मीन्स। तो जो ट्रांक्विलिटी इन मेडिटेशन है, वो तब तक नहीं आएगी जब तक कि संकल्प नहीं छोड़ा है। संकल्प से मतलब जो आगे के बहुत सारे इंटेंट नहीं छोड़े हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये अचीव करना है, वो नहीं गए हैं, तब तक जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। आपका ध्यान योग योग स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ये अचीव कर लिया, तो उसके बाद जो अगली स्टेज है उसके लिए है दोज हु ऑलरेडी एलिवेटेड इन योग। तो उसके बाद ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड मेंटेन करनी है। क्योंकि ठीक है, निष्काम कर्म कर लिया आपने, लेकिन माइंड ऐसा है कि वो फिर विचलित कर सकता है कि आपने स्टार्ट तो किया, अपनी लाइफ निष्काम कर्म की तरफ तो ले गए, लेकिन फिर कोई ऐसी बात आ गई कि फिर सकाम कर्म में लग गए। तो उसके लिए चाहिए ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड एट एट दिस लेटर स्टेज। वही कृष्ण भगवान कह रहे हैं टू द सोल। हमें सोल ये यूज करते हैं विच इज रॉन्ग, टू द इंडिविजुअल और टू द जीवात्मा। टू द जीवात्मा हु इज एस्पायरिंग फॉर परफेक्शन इन योग, वर्क विदाउट अटैचमेंट इज सेड टू बी द मीन्स। अच्छा, फॉर देम, टू द स्टार्टिंग पॉइंट जिनका है। एंड फॉर द सेज हु इज ऑलरेडी एलिवेटेड इन योग, ट्रैंक्विलिटी इन मेडिटेशन इज सेड टू बी द मीन्स। तो ट्रैंक्विलिटी इन मेडिटेशन कैसे अचीव की जाए, ये ये भी इस चैप्टर में आगे बताया जाएगा। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। When one is neither attached to the sense object nor to the actions, such a person is said to be elevated in the science of yoga, having renounced all desire for the fruits of action। ये वही उसी का कंटिन्यूएशन है कि there should not be any attachment to the sense object nor to the action. Such a person is said to be elevated in the science of yoga। तो वही थीम है, देखिए अगला चल। अच्छा, अब जो है पांचवें श्लोक से अब कृष्ण भगवान ने थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दी है। अभी बता रहे हैं कि जो डिजायर वगैरह जो है वो सब माइंड से पैदा होती हैं। अच्छा, माइंड जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है और वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है, उसी के बारे में बता रहे हैं अब इस तक। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। एलिवेट योरसेल्फ थ्रू द पावर ऑफ योर माइंड and not degrade yourself, for the mind can be the friend and also the enemy of the self। तो माइंड ही जो है वो गिराता है, और माइंड ही निकाल सकता है। जैसे कांटा जो है वो पीड़ा देता है, कांटा चुभ जाए, लेकिन वही दूसरा कांटा उसको निकालने में योग्य है। तो माइंड जो है अपना, वो बता रहे हैं इसमें इट कैन बी द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड एंड वर्स्ट ऑफ द एनिमी।
और ये जो सारा योग, सारा मेडिटेशन, ये सब इसी बात के लिए है, टू मेक माइंड आवर फ्रेंड, नॉट आवर एनिमी। स्लोली प्रैक्टिस, जो माइंड की जो बदतमीजी, माइंड की जो अ, क्या कहना चाहिए, दूसरी तरफ जाने की वो है, उसका, उसको कंट्रोल करने का ये एक उपाय है मेडिटेशन। बजाय उसको अपना दुश्मन बना रहने के लिए, उसको माइंड को फ्रेंड बनाने के लिए, और इसमें अब सारी विधियां बताई जाएंगी। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। For those who have conquered the mind, it is their friend. For those who have failed to do so, the mind works like an enemy. अब इसमें बता रहे हैं जिन्होंने अपना माइंड कांकर कर लिया है। किसने माइंड कांकर करा है अपना, और कैसे किया है, सवाल ये है। और कौन है जो कि नहीं कर पाए हैं, दे फेल्ड इन दिस अटेम्प्ट, एंड हुज माइंड इज देयर एनिमी। तो अब ये आगे बताया जाएगा कि वो जिन्होंने अपने माइंड को फ्रेंड बनाया है कंट्रोल करके, तो कंट्रोल एकदम तो माइंड का हो नहीं जाएगा, उसको स्लोली एंड स्लोली उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अब जैसे आप कुत्ता ही पालते हैं ना कुछ लोग, तो अनट्रेन्ड होता है, हर तरह की हरकत करता है, फिर हल्के हल्के उसको ट्रेन करके जैसा मालिक चाहता है वैसा वो करने लगता है थोड़ा दिन बाद। तो इसी तरीके से माइंड भी है, तो माइंड को कंट्रोल करने की, एकदम तो कोई चाहे कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर लूंगा, वो तो होने से रहा। तो माइंड को कंट्रोल करने की हमारे शास्त्रों में बहुत सी विधि बताई है। उसमें है पहले थोड़ा थोड़ा इसको कंट्रोल करो, हल्के हल्के। तो जब हल्के हल्के आप माइंड पर कंट्रोल करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं बड़ी चीजों में भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले कंट्रोल करने की जो चीज है माइंड को, वो है अपनी जीभ को कंट्रोल करना। जिभ होके वो माइंड को ले जाती है, और इसी जीभ, इस जीभ के अनकंट्रोल के कारण लोग, बहुत सारे लोग डायबिटीज, हार्ट डिसीज और पता नहीं क्या क्या में फंसे हुए हैं। तो अब इसके लिए हमारे यहाँ विधान है कि भाई ठीक है, तुम एक दिन का व्रत रख लो, हमेशा नहीं कर सकते पर एक दिन नहीं खाओ, या एक दिन कोई चीज कह दो मैं शुगर नहीं लूंगा एक दिन। कुछ लोग डिफरेंट चीजों के लिए करते हैं। तो तो एक दिन के लिए मन को तो काबू में करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दिन में कंट्रोल करने में वो शक्ति आ जाती है कि देखो मैंने एक दिन के लिए कर लिया, मैं 2 दिन के लिए भी कर सकता हूँ, और कभी भी कर सकता हूँ। तो ये जो व्रत जो है इसका ये नहीं होता है कि आप खाना ना खाएं, उसका ये होता है कि आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई माइंड, क्योंकि माई माइंड एंड माई टेस्ट टंग इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, एंड आई डोंट वांट टू लेट माई माइंड गो। ओके, तो इन छोटे छोटे व्रत से जो है ना, व्रत व्रत में होता है वाव, कि मैं अब ये मैंने डिसाइड कर लिया मैं नहीं करूंगा, मेरा माइंड कुछ भी, अच्छा माइंड कहेगा कि तुम ये करो, तो अब मैं जैसे व्रत लिया हुआ है तो ठीक है, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपके दिमाग में होता है कि अरे अब एक ही हफ्ते की बात है, अगले हफ्ते तो मैं सब कर ही लूंगा, ठीक है। लेकिन उस एक हफ्ते में आपको आ गया कि मैं एक हफ्ते तो कम से कम रह सकता हूँ, इसीलिए हमारा विधि विधान है। अब देखिए 7वां। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु
तथा मानापमानयोः The yogis who have conquered the mind rise above the duality of cold and heat, joy and sorrow, and honor and dishonor. Such yogi remain peaceful and steadfast in their devotion to God. Such yogis, जिन्होंने, those who have conquered the mind, and they rise above the duality of cold and heat, joy and sorrow, honor and dishonor. Such yogi remain peaceful. तो पीस जाती कहाँ से है भाई? पीस जाती है जब हमारी लाइकिंग का नहीं होता है परिणाम, मतलब जो आउटकम जो है वो हमारी लाइकिंग की नहीं होती है, देन वी लूज पीस, वी चर्न आवर माइंड, के ऐसा हो जाता है। तो जो माइंड, जिन्होंने अपने माइंड को अपना फ्रेंड बना लिया है और प्रैक्टिस से, हल्के हल्के प्रैक्टिस करके माइंड को काबू में पा लिया है, उसके लिए कहते हैं दोज हैव कंकर्ड द माइंड एंड राइज अबव द डुअलिटी ऑफ कोल्ड एंड। तो उसके लिए फिर ये जो डुअलिटीज हैं, कोल्ड एंड हीट, जॉय एंड सॉरो, ऑनर एंड डिसऑनर, वो फिर एक जैसी हो जाती हैं। और जब एक जैसी हो जाती हैं देन देयर इज ए पीस। और जब पीस है तो उसके बाद फिर योग में आगे बढ़ना आसान है। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। अभी देखिए अगले वाले श्लोकों में उन लोगों की क्वालिटीज बताई जाएंगी जो कि योग में आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया है। देयर माइंड इज, दे आर नॉट द सर्वेंट ऑफ द माइंड, माइंड इज नॉट बॉस फॉर देम, दे आर द बॉस ऑफ द माइंड। तो उनका क्या, उन वो कैसे रहते हैं, उनकी क्या दशा होती है, वो बताया गया है। ये हम, ये ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जो कि अगले 8 9 10 श्लोक में बताए जाएंगे। मतलब हम उनकी कल्पना ही कर सकते हैं कि देयर आर सम पीपल लाइक दैट। ओके, तो क्या बताते हैं? द योगी who have satisfied who are satisfied by knowledge and discrimination and have conquered their senses remain undisturbed in all circumstances. They see everything, dirt, stone, and gold, as the same. तो भाई इसमें तो मैं ज्यादा व्याख्या दे नहीं सकता इसकी। अब ऐसे, जब ऐसी आपकी मनोस्थिति हो जाए तो वो ही बता सकता है इसके बारे में, कैसे मैंने अचीव किया। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, यहाँ पे आत्मा शब्द माइंड के लिए आया है। ओके, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जिस माइंड जो है वो पूरी तरह ज्ञान और विज्ञान से, और तृप्त आत्मा आया है कि कोई आगे की डिजायर नहीं है। तृप्त कहते हैं जो पूरी तरह जब प्यास बुझ जाती है ना, उसको वैसे तो तृप्त कहते हैं। लेकिन तृप्त उसको भी कहते हैं कि अगर भूख हो जाए तब भी उसको भी तृप्त कहा जाता है, कि मतलब तृप्त हो गया। या कोई डिजायर पूरी हो जाए तब भी कहते हैं तृप्त हो गया। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, तो वो तृप्ति कैसे आई है, वो कंप्लीटनेस कैसे आई है? वो आई है ज्ञान और विज्ञान के द्वारा। कूटस्थो विजितेंद्रिया, और कूटस्थ मतलब होता है अनडिस्टर्ब, विजितेंद्रिया जिन्होंने अपने इंद्रियां जीत रखी हैं। ये इच्युते योगी समलोष्ट आत्मना, ऐसे योगी जो हैं वो सोने को और डर्ट, स्टोन और गोल्ड को एक ही जैसा देखते हैं।
कैसा है कुछ दीपक जी आपको इसके बारे में, नहीं, या यही किसी? एक्सपीरियंस है सबका। अभी तो स्टोन, गोल्ड एंड डर्ट वगैरह सब अलग अलग दिखते ही रहेंगे जब तक इस व्यवहारिक जगत में हम लोग संलग्न हैं। तो पहले तो ये व्यवहारिक जगत है ना, बड़ा डिफिकल्ट चीज़ है। आई मीन करो तो मरो, नहीं करो तब तो मरो, यू नो करो तो फंस गए बीच में, राइट। और ना करो तो उन जिनके साथ आप लोग व्यवहार में लिप्त हो वो कंप्लेन करते हैं कि नहीं कर रहे। तो करता क्या ना मरता, मरता क्या ना करता वो वाली स्टोरी है यहाँ पर। तो बट इट्स नॉट इजी टू बी प्रॉपर योगी। हम्म, Only thing is like you can be a yogi and pretend you are a vyavaharik person in the world, um, and you can live with that pretense, and then within yourself call yourself yogi or recognize yourself as a yogi, but don't go around उसका ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि मैं योगी हूँ, मैं योगी। उसका कोई फ़ायदा किसी को होने वाला नहीं। नो बडी लाइक्स अ योगी बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट समथिंग फ्रॉम एवरीबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड। ये yes, व्यवहार का जगत है, इसमें सबको व्यवहार करना है, एक दूसरे से आदान प्रदान कुछ करना है। सो चाहे चीज़ों का हो, चाहे भावनाओं का हो, प्यार का हो, जो भी है आदान प्रदान चलता ही रहेगा। बट या दैट्स इट। आई मीन अपने आप को तटस्थ रखो, पर अपने आप में ही रखो। उसका आप प्रचार नहीं कर सकते। एंड दैट्स अनदर काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन योर सेल्फ। ऑन टॉप ऑफ डूइंग ऑल दैट, देन उसके बाद किसी को बताना नहीं है, उसके कीप इट सीक्रेट। दैट्स अनदर कंस्ट्रेंट ऑन योर सेल्फ। आपके हाथ अच्छी तरह से बंधे हुए हैं। सो दैट्स वाई दिस इज लाइक यू नो difficult path to tread on, but the ones who like a challenge, they can aspire to to walk on this path. राज जी बताइए। नहीं, मुझे एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे आपने कहा उससे पहले भी, तो हम कहते हैं कि जो निष्काम कर्म है वो इस संसार में रहते हुए भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ ये प्रश्न आया कि योगी को मिट्टी, सोना, ये सब एक सा ही देखना चाहिए? तो वास्तव में विज्ञान के हिसाब से वो एक से ही है। हम्म। सब में ही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और ये सब है, तो वो सब एक से हैं। लेकिन तो एक तो वो अंडरस्टैंडिंग रही, एक वो जाना। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि जब इस संसार में जो नाम रूप, अ, नाम रूप और तीसरा क्या है, जो ये नाम रूप का संसार है, इसमें वैल्यू सिस्टम है हर एक चीज के लिए, जो जैसा वो या देख रहा या है, चाहे वो माया है चाहे भ्रम है। तो क्या ये मतलब है कि अगर आप योगी हो गए तो तो आप फिर संसार संसार से अलग हो गए आप? क्योंकि आपको ये वैल्यू सिस्टम की कोई वैल्यू रही नहीं, इसका यूज रहा ही नहीं कोई। तो या तो आपको इस संसार से अलग ही होना पड़ेगा, नहीं तो इस संसार में रहकर आप अ, अ, जो सकर्म कर्म हम कर रहे हैं वो वही करना पड़ेगा। तो इसमें इसमें मुझे जरा कंफ्यूजन हो रहा है
कंफ्यूजन हो भी रहा है, कंफ्यूजन नहीं भी। इस इसमें वो श्लोक जो है भगवत गीता का जिसमें भगवान कह रहे हैं कि शायद इसी में आ जाएगा वो कि जो योगी अ, अपने आप में ही संतुष्ट रह के काम करता जा रहा है, जिसको स्वतः ही जो मिल रहा है उसी से संतुष्ट है, चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहा है। राइट। उसके आसपास के लोग तो कहेंगे कि हाँ भागो भागो, चीज़ों के पीछे भागना, पर वो भाग नहीं रहा है, वो नहीं भाग रहा है, वो संतुष्ट है। जो स्वतः मिल जाए अपने कार्य से उसी में संतुष्ट है और उसी में जीवन यापन हो रहा है, वो ठीक है। तो वो श्लोक यहाँ पर ठीक बैठ सकता है कि वैसी मनोस्थिति रखे तो उसके बाद फिर ये वैसे ही काम कर जाएगा ये श्लोक, कि और वो भागेगा ही नहीं। ये तो साधु की भी परिभाषा है। हाँ, साधु की भी परिभाषा है, पर तो, साधु की और भी कई कुछ होगा उसके साथ। तो योगी और साधु में फिर अंतर क्या रहा? हम्म। बताइए जितेंद्र जी, योगी और साधु में क्या अंतर रहा? साधु, किस साधु शब्द होता है नाइस फेलो, साधु, दिस, और या यो, तो साधु तो कोई भी हो सकता है, मतलब या उसको तो बड़ा साधु स्वभाव है उसका। या और जो साधु जिसने साध रखा है, मतलब तो देखिए इसमें ये डिफिकल्टी यहाँ पे ये हो रही है कि एक तो व्यवहार जगत है, मतलब कह रहे हैं कि समलोष्ट आत्म कांचना, कि उसको एक बराबर समझे। तो इसका मतलब हम, मतलब इवेंचुअली आता है इन सब श्लोकों को सुन के कि क्या हम सब छोड़ छाड़ दें, कुछ ना करें, बैठ जाएं। तो ये तो कृष्ण भगवान ने पहले ही बता दिया है कि इस ये पर्पस नहीं है, पहले श्लोक में बताया था। उसमें बता दिया था कि कोई कर्म नहीं छोड़ना है, सब काम करते रहने हैं, लेकिन उस काम में कोई आसक्ति नहीं है। दे आर टू बी डन, ऑल द राइट प्रेस्क्राइब ड्यूटीज जो कि हैं वो करनी है, लेकिन वो उस तरह करनी है कि जैसे कि बैंक टेलर है ना, वो हजारों लाखों रुपए अपने हाथ से दे देता है, लेकिन उसका कोई उसमें नहीं, ना तो उसका रुपया है, ना तो उसका वो है। तो इसी तरीके से जो हमारे से जो सारे काम हो रहे हैं अच्छे बुरे, वो सब उसी तरीके से हो रहे हैं, जैसे कि बैंक टेलर देता है धन दूसरों को। तो ये है, मतलब इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि सारा छोड़ देना है। और देखिए, एक बात और है, ये जो उसी उन्हीं के लिए अप्लाई है गीता का, जो कि जो दे हु वांट द साल्वेशन इन देयर लाइफ, दोज हु वांट योग मार्ग पे चल के, हर एक के लिए नहीं, हर एक तो संसार चलता ही रहता है। अच्छा, हाँ, हाँ जी। लेकिन जो बैंक टेलर का उदाहरण आपने दिया, तो हाँ, वो अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा है। तो हाँ, सैलरी के लिए काम कर वो, रहा है, तो हाँ, देखिए तो उसका इंटरेस्ट वही है। तो अ, वो योगी नहीं है। उसको हम देखिए, ऐसा है कि ये जो मेटाफर दिए जाते हैं ना, वो दिए जाते हैं, उनका पर्पस होता है कि जो मेन पॉइंट समझ जाए। तो उसमें ठीक है, वो सैलरी के लिए काम कर रहा है, और एक जो बैंक से लूट रहा है ना हाँ सीधा, वो भी काम कर रहा है। तो उसका काम जो है उसके कंट्रास्ट में बताया है, वो हम भी कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए। जो योगी भी है पूरा, वो अपने शरीर के निर्वाह के लिए काम कर रहा है, जो जरूरी काम है अपने शरीर के लिए वो करेगा। या तो इसी इसीलिए तो तरीके वो से, योगी है राज जी, कि हम्म। वो बैठा है, उसको उसके पास ये भी अकाउंट है, वो भी अकाउंट है, अपना वाला भी कोई अकाउंट है, हाँ, सीक्रेट अकाउंट भी, वो ये इधर से उधर ऐसे ट्रांसफर भी कर सकता है, पर कर- वो कर नहीं रहा। ठीक है। तो वो बेचारा योगी है, तभी तो बेचारा नहीं, अपनी उसमें सैलरी योगी पे नहीं है गुजारा क्योंकि वो कर डर के रहा मारे नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो है। करेगा या ना तो जेल करेगा जाएगा। तो फंसेगा। या हाँ, तो ये इट जस्ट ए मेटाफर टू तो एक्सप्लेन। मेरे ख्याल में जो मेरे को समझ आ रहा है, योगी आपका, वही हुआ जो कर्म कर रहा है, हाँ, निष्काम कर्म से, निष्काम हाँ, कर्म से। निष्काम कर्म हाँ, वाला। या ठीक है आपकी,
ये कोई मतलब से नहीं कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तो हाँ वो या योगी हो गया। कोई आप फल की इच्छा नहीं है उसको, जो काम उसने करना है वो ही करना है बस। एग्जैक्टली या वही मेन तो यही है योगी का। वही योगी हो गया ना। योगी तो ये तो नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, वो तो नहीं है। नहीं, वो जो है वो योग के लिए तैयार है। निष्काम, ये जो निष्काम का जो है वो बहुत महत्व है इसमें। हाँ, हम्म, तो तो क्या अ, अर्जुन को आप योगी कहें? कृष्ण भगवान कह रहे हैं तो योगी भव, योगी हो जा, उसको तैयार कर रहे हैं योगी के लिए। अभी नहीं है, इस स्टेज पे नहीं है वो, लेकिन एंड स्टेज पे वो बन योगी है। जाएगा। हाँ, हम्म, जब उसकी सारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, जैसे अभी ट्रेनिंग उसको दी जा रही है, तो उस ट्रेनिंग को दी जा रही है, तो वो उस ट्रेनिंग के बाद वो हर हार और जीत को एक बराबर समझ के हम्म, he will fight, and he will fight not that I am fighting, that I am just a निमित्त। तो दो बातें एंड में आई हैं, निमित्त मात्र ने बहुत सच्चाई की। हम बहुत से डिस्कस कर चुके हैं कि जो सारा का सारा हो रहा है वो सब प्रकृति करा रही है, हमने अपने ऊपर इसका जिम्मेदारी ले रखी है। अच्छा, तो पहला तो पॉइंट उसको तो आप आत्मसात करना है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है, जो हमने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखी है, तो उसको हम इस भ्रांति को दूर कैसे करें। तो उस भ्रांति को दूर करने के लिए फिर ये योग आया है। इसके बाद जो है ये भ्रांति दूर हो जाती है। आगे के श्लोकों में जब समझ में आएगा, देन दिस कंफ्यूजन गोज अवे कि दैट आई एम द डूअर। उसमें साफ दिखाई देने लगता है कि दिस प्रकृति इज द डूअर। ये ट्रेनर जी, हम लोग मन, दिमाग, दिमाग को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, तो उससे योगी में कहाँ पहुंच गए हम। वही जो जो माइंड कंट्रोल कर रहा है वो योगी वही है, जो कि अपना आत्मोद्धार चाहता है, अपना आत्मानुभूत चाहता है, अपने को इस संसार का जो दुख भरा जंगल है उससे निजात पाना चाहता है। ठीक है, या ठीक है, थैंक यू। आई नो ठीक है। जैसे डिफिकल्ट कंसेप्ट हो, स्पेशली फिर आप जो हमारा व्यवहार जगत में हम जो करते हैं ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हम्म, देखा जाए तो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर आपने। आप अपना, अपने मतलब से कुछ नहीं करो, हाँ 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 हाँ, या तब तो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इससे अगले वाला तो और भी जबरदस्त है श्लोक। या चलिए। ऑटो। दिमाग को कंट्रोल करने की बात हो रही है आजकल। मैं ना, मेरे को हर खाने के साथ चाय चाहिए थी, तो मेरी कॉन्शियस को पता है कि दिस इज नॉट राइट, आई शुडंट डू दैट। सो मैंने अपने आप को वैसा ट्रेन कर लिया कि अब मैं चाय नहीं लेती हूँ खाने के साथ। अच्छा। तो ये तो सो दैट मीन्स आई एम कंट्रोलिंग माई माइंड लिटिल बिट, राइट? वेरी गुड या। इज दैट राइट यतेंद्र जी? हाँ हाँ, मतलब थोड़ा छोटा छोटा सा एग्जाम्पल है योगी बन के लिए एक पहला स्टेप है। ना। हाँ योगी की बात नहीं कर रही मैं, दिमाग को ट्रेन करने की बात कर रही हूँ कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। कि चाय हम्म, नहीं चाहिए इस टाइम, बाद में पी लेना। हाँ हाँ, ये छोटे छोटे यू छोटे यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस ही। ये हाँ सेंस जी, ग्रेटिफिकेशन में आ जाता है ना कि अभी इसको नहीं, जो अभी नहीं सेंसेस पीनी मांग क्योंकि रही है आदत उनको पड़ी है डिनाई ना। करें आप थोड़ा। हाँ, आदत पड़ी है कि ब्रेकफास्ट के साथ भी चाहिए, लंच के साथ भी चाहिए। अब वो नहीं लेती मैं। ना, या ठीक है। वो ग्रेटिफिकेशन ही है, उसको अवॉइड कर सकते हैं आप। हम्म, या जस्ट फॉर दैट कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई कैन अवॉइड इट, राइट। के लिए लेकिन ना। ये सो है, सेंस, या यू आर राइट। सेंस ग्रेटिफिकेशन या। नहीं या यू आर आपको राइट। देखना तो ये है कि यहाँ योगी की एक डेफिनेशन हमें इसमें दी हम्म, हुई है। मेरे पास भगवद गीता है रामानंद प्रसाद की। तो इसमें है कि ए योगी इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइज्ड, who is satisfied with the knowledge and understanding of Brahma, who is equanimous, who has control over the mind and senses, and to whom a cloud, a stone, and a gold are the same. Yeah.
यही तो तो बात इसमें कर जो रहे हैं। है ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूट सतो, कूट सतो का मीनिंग इसमें दिया है कि जो किसी भी दुख आने से विचलित नहीं होता, कूट सतो। उसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि जैसे सुनार के पास एक एरन है या लाहौर के पास एक एरन होती है, उस पर इतना कूटते हैं, ये कूट सतो वो चीज है, कूट सतो, लेकिन वो डावाडोल नहीं होते, हिलते नहीं। तो ऐसे ही है कि यस। जितना भी कोई दो भी दुख आता है, इसी प्रकार जो पुरुष तरह तरह के बड़े से बड़े दुखों के आ जाने पर भी अपनी स्थिति से तनिक भी विचलित नहीं होता, जिसके अंतःकरण में जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता, और जो सदा सर्वदा अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, उसे कूट सत कहते हैं, कूट सत। वो जहाँ वो उसका ये बताया। तो आगे तो वजिंद्रांतरियां, वो तो कंट्रोल योर सेंसेस का युक्त जो योगी समलोचन, वो तो जो पत्थर मिट्टी मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा गया है। इसमें यह है कि युक्त ठीक है। अर्थात भगवत प्राप्त है। सो who has who is satisfied with knowledge and understanding of Brahma, हम्म। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ये तो इसका देखिए, यही है एट का। हाँ देखिए, हम ठीक है, हमने डिस्क्रिप्शन जान लिया, एक ऐसा है अभूतपूर्व पुरुष जो कि कहीं एग्जिस्ट करता है, पता नहीं टोरंटो में है कि नहीं है। तो जो जो आपने सब डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन हम इस उद्देश्य से गीता पढ़ रहे हैं कि हम उसका फ्रैक्शन ऑफ पा सकते हैं कि नहीं पा सकते। जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो हम कितना अचीव कर सकते हैं उसके बाद उसको। अच्छा, फिर आप कह सकते हैं कि आप अचीव करना चाहते हैं तो आपकी कामना है, वो जो निष्काम है वो डिनाई हो गया मतलब। तो अब ये बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, एक बात जो बता रही थी ना सरोज जी की, सेंस ग्रेटिफिकेशन, जैसे मान लीजिए चाय चाय पीनी है, सपोज कर लीजिए ना, नहीं पीनी है, लेकिन अगर वो जो चाय आपकी कुछ जरूरत को पूरा करती है, रियल जरूरत को, कि मतलब चाय पीने के बाद थोड़ी स्फूर्ति आ जाती है, काम करने के लायक हो जाते हैं, थोड़ा उठने की तबीयत करती है, तो उसमें उसमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि चाय पीनी चाहिए, पर अलग टाइम पीनी चाहिए, खाने के साथ नहीं पीनी चाहिए। ओके, हाँ, ये क्योंकि अपने रूल बना लीजिए, वो तो ठीक क्योंकि है। जो जो विटामिन्स और जो भी खा रहे हो, हम्म। पिल्स खा रहे हो, उसका असर कम हो जाता है चाय से। अच्छा। तो मेरे से छूटती ही नहीं थी, मैं पीती थी, फिर भी जान के भी पीती थी। अब मैंने छोड़ दिया। किसने बोला या कि चाय पीने के साथ खाने से उसका विटामिन कम हो जाता है? Who told? ये ये तो है ही है ना कि उसमें कैफीन होती है। कैफीन इज नॉट गुड फॉर मगर यू। वो दूसरों का इफ यू आर विटामिन का टेकिंग नुकसान इफ नहीं यू करेगा। अच्छा, if you are ये taking iron pill, लेट्स if you are टॉक taking a blood pressure medicine, you should not take it at that time, but you can take after 1 hour. अच्छा ठीक है, देखिए वो तो इंद्रिय कंट्रोल की बात नहीं है, वो तो क्या चीज खाना चाहिए वैसे कैसे चाय तो पीती या हूँ, इट्स चाय के मोर बिना तो रहा मोर नहीं मोर जाता। इन द कैटेगरी ऑफ प्रेयस एंड श्रेयस। सो हाँ, वो प्रेयर। आपने देख लिया कि भी मुझे प्रिय या है, पर मैं आई एम गोइंग टू गो डिफरेंट विद टाइम पीनी है बस। श्रेयस के। या श्रेय किस में है ये? जैन लोग में ओके। हमारे में कहते हैं कि वॉट एवर यू लाइक लीव इट, तो दैट इज त्याग। त्याग करो तो सारे मार्ग की ओर जाओ। ये चाय त्यागी तो नहीं जाएगी, चाय तो पीनी और है। खाने का भी इवन के 2 और 3 टाइम्स फिक्स खाओ, 4 और 5 चीज से ज्यादा मत खाओ। दैट इज ऑल। फर्स्ट जीवा को कंट्रोल करो। दे से गुरु या लाइक दैट, पहले जीभ पे कंट्रोल करो एंड देन स्टार्ट आगे। वो भी माइंड कंट्रोल ही हो गया ना, जैसा हाँ, भी करोगे वैसा ही होगा नहीं, क्या। माइंड से भी ज्यादा पहले जीभ पर कंट्रोल करो। टेस्ट, जीव को भी तो माइंड ही कंट्रोल करती है। चीज ज्यादा टेस्ट के लिए, कि आज हाँ, बड़ा खाना है, पाव भाजी खाना है, कि उसके बदले पर सिंपल दाल आप चावल। सोच रहे हो ना उसके बारे में। हाँ, तो पर वो आप सोच रहे हो उसके बारे में कि मेरे को चाट अच्छी लगती है, चलो चाट लेते हैं। नहीं तो तो मुनि वो हम चाट और चीप कहते जो थे है ना, जैसे वो कंट्रोल दिमाग योर दिमाग सेल्फ, ने सोचा। कंट्रोल देखिए योर सेल्फ। बस पहले जीभा पे, जीभ के कंट्रोल करो, वो खाने कंट्रोल, में सब कंट्रोल करो, बाद में या माइंड। देखिए इसमें ऐसा है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है
और आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो आप उस चीज को पाइए जो उससे भी ज्यादा अच्छी लगती है। मैं तो कुछ नहीं छोड़ सकती। मैं एक इसमें पॉइंट जिसकी आदतें बता रहा पड़ी हूँ, हुई हैं जैसे वो तो मान पड़ी लीजिए, हुई हैं। हाँ, तो जो चीज अच्छी लग रही है उससे भी ज्यादा अच्छी चीज लगेगी, तो आप उसको अपने आप छोड़ के जाएंगे। नहीं, हमारे जैन मुनि में लेक्चर में ये देते हैं कि हाँ, वॉट एवर यू लाइक उसका त्याग करो। ना ना, मैं दूसरी बात बताने जा रहा हाँ था। हाँ, ओके, मैं आई एम नॉट त्याग सेइंग, करने की कोई तो बात ही नहीं है। ना देखिए, तो आप अगर मान लीजिए मेडिटेशन से आप जब मेडिटेटिव स्टेज पे पहुंच जाते हैं और वो जो आनंद प्राप्त होता है, दैट इज अ हायर टेस्ट। ओके, अच्छा, अब आपको पता लगे कि वो हायर टेस्ट में लूज कर जाऊंगा अगर मैंने अपना पेट भर लिया अच्छी तरीके से मेडिटेशन से पहले, खूब खा लिया ना, तब आप नहीं करेंगे, आप जानबूझ के नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका जो दूसरा बड़ा टेस्ट है उसमें बाधा पड़ रहा है। तो मैं बड़े टेस्ट के लिए छोटा टेस्ट छोड़ दूंगा। ओके, वो अपने आप छूट जाएगा। या तो अब वो देखिए ना, तो कम से कम एक झलक तो देखनी, मेडिटेशन के बाद जो आनंद प्राप्त होता है, जो सब चीजों को छोड़ने के बाद, मतलब सब विचारों को छोड़ने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है, तब उसके बाद फिर जो मन जो है आप इधर उधर नहीं भटकाएंगे। ये है टू गिव अप समथिंग स्मॉलर, जो कि आप अब इसको बहुत बड़ी या समझ रहे थे, अगर कोई बड़ी चीज उसमें मिल जाए, और उसका ये है कि ठीक है, अब जब तक कंट्रोल नहीं आ रही है रहने दीजिए, लेकिन बट टेस्ट दैट, टेस्ट दैट या मेडिटेशन, द वंडर। अब मेरी ये चाय की आदत को डिफरेंट टाइम लेने का असर यही है कि मेरी हेल्थ जो है उससे बड़ी है। हाँ, तो देखिए, अब आपको पता लगा ना, तो यू गॉट ए तो ग्रेट इसलिए अचीवमेंट। मैंने छोड़ दिया या या, और अच्छी हेल्थ में और डिफरेंट टाइम बहुत से कर दिया। फायदे होते हैं। डिफरेंट टाइम कर दिया। Yeah. या वेरी गुड। माइंड कंट्रोल इज द मेन थिंग। या, अब ये अगला श्लोक और भी ज्यादा। मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। द योगी लुक अपॉन ऑल well-wishers, friends, foes, the pious, and the sinners with an impartial intellect. The yogi who is of equal intellect towards friend, companion, and foe, neutral among enemies and relatives, and unbiased between the righteous and sinful, is considered to be distinguished among humans. ये तो बड़ी वैसी बात है। वेल विशर्स, कुछ आपके वेल विशर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, दुश्मन हैं, बहुत से पायस लोग हैं, और बहुत से सिनर्स हैं। इन लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं। एक नॉर्मल लाइफ ऑफ लिव करते हैं, तो उसमें ये लोग का इन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब देर आर सम फ्रेंड्स एंड सम आर पीपल दोज हु रियली विश, आपके माता पिता, वेल विशर्स। और माता पिता के अलावा और भी बहुत से लोग होते हैं, अच्छे लोग, जो कि जिन्होंने हेल्प की होती है, वेल विशर्स होते हैं। दुश्मन, दुश्मन भी होंगे, वायस और सिनर्स, उन सबको एक ही, sinners who looks upon with an impartial intellect, किसी की तरफ रुझान नहीं, उसका मतलब एक बराबर सबको देखना। अच्छा, those, the yogi who is of equal intellect towards friend, companion and foe,
neutral among enemies and relatives, and unbiased between the righteous and sinful, is considered to be distinguished among humans. तो ये तो लग रहा है बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है, लेकिन यहाँ पर गीता में बताई गई है। तो इसका मतलब क्या है? अब अर्जुन को तो वो कह रहे हैं, यहाँ पर तो बता रहे हैं कि एक सा सबको ट्रीट करो, दुश्मन को और फ्रेंड को, लेकिन वो कह रहे हैं उससे कि तुम लड़ो उससे जाके, कौरवों को मारो, इन सबको अच्छी तरीके से उसको प्रेरित कर रहे हैं। तो क्या ये गीता के प्रिंसिपल को डिनाई करता है? ये क्या ख्याल है आपका? इससे तो यही प्रेरित कर रहे हैं कि आप व्यर्थ में किसी के स्वभाव के कारण अपने आप को अपसेट मत करो, क्रोधित मत करो। और इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड डोंट गेट हुक्ड बाय समबडी एल्सेस बैड बिहेवियर और फॉलीज। अदरवाइज वो कुछ बोलता है और आप फिर उसको उसका जवाब देते हो, तो फिर वो बात बढ़ जाती। सो दैट उससे तो बच ही जाता है ना बंदा, ऐसे अगर थोड़ा सा अपना एक्विपॉइस रखे। मेरे चलिए, और ख्याल किसी इससे को? आगे कहीं आएगा एक्विपॉइस वर्ड। हाँ, सुरेंद्र जी, आपकी क्या समझ में आ रहा है? आई टेक इनपुट फ्रॉम एवरीबॉडी। या जो भी ये आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात कर रहे हो। इसमें आई डोंट हैव मच टू कंट्रीब्यूट, एंड ऑल आई नो इज ए सिंपल थिंकिंग। आई मीन भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, वो जो हमारे भगवत गीता में आता है, यही जो है दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। यू डोंट हैव टू पिक दिस और दैट, दैट होल प्रोसेस sort of guides you by itself. Now, that's my understanding, and based on the teachings I've received. Okay, don't try to become a chabuk leke nahi. You don't have to kill yourself. Just let it. Eventually, with practices, it will already move in that direction. So, and the time is there, and it's a जैसे मुझे कोई गाली निकाल देता है, it happens very commonly. But my first reaction would be to tell him back. yeah. Very, it's instinctive. You don't take any nonsense from anybody. But when you think about it, किसी ने गाली निकाली है आपको, not that I act the way I'm explaining to you, the गाली निकाली है, अगर मैं उसको सुनो ही नहीं तो क्या बनेगा? It does not, it does not take me down. उसकी गाली है, उसको ही वापस हो जाएगी। तो मेरे कहने का मकसद है, it's a process that you cannot single out कि ऐसे करना है. It's not in your head. Your whole chemistry, all your consciousness will lead you to that. That's what I'm coming to. You don't have to wreck your brain. Just अपने practices करो, stay established. Once you're established, they will automatically begin to guide you in that direction, like all of you are. So that's whether it makes sense to you. It's an autopilot. Yeah. It guides you. So Okay. have I confused you fully now? No. It's there. मैं ये देखना चाहता था कैसे समझ में आ रहा है, कैसे कैसे जाता है, मतलब ये हाउ। अब इसमें the question is how properly absorbing the essence of that श्लोक. Okay. I think it's pretty clear, and जो आप कर रहे हैं, and we're very fortunate you can remember all these things and you can describe again and again. मुझे तो अभी बता, 10 मिनट पहले बोला, I don't remember it. So it's I would say it's in the right direction. Think of it, आज से 3 साल पहले जब हम ये बातें करते थे हाँ. और आज कर रहे हैं, Surendra never used to speak at all, but I can speak sometimes. So the point I'm coming to is we are learning all the time. This is the handbook for learning, but your life itself is the field where you have to practice it by yourself. गलती करोगे, गिर जाओगे, फिर खड़े होगे, तो ऐसा है कि
it's a growth. No, it's a win-win. And I'm not trying to flatter anybody. I'm just telling this is how I see things. My exposure at this moment after 3 years is very different than it was when I first started. So the answer is we are walking slowly but steadily. Yeah, I think that's good to know. You are, sir. Anybody else has any input in this shloka? Or we go forward? अब इसमें ऐसा होता है कि ठीक है, शत्रु और मित्र को एक जैसा करना चाहिए, जी, लेकिन और पापी और पुण्यात्मा दोनों को एक जैसा एक समझना। जैसा। अच्छा, लेकिन जो जो पापी है, मतलब जो पाप करने जा रहा है, तो ये कर्तव्य है कि उसको पाप करने से रोका जाए, और अगर कभी उसका अहित करना पड़े वो भी करना पड़ेगा, उसकी हत्या करनी पड़े पाप से रोकने के लिए वो भी करेगा। हालांकि वो समझ रहा है एक जैसा पापी और पुण्यात्मा को, बट द ड्यूटी इज टू, but there is a duty, but that duty has to be done. Yeah. I feel if anybody is doing wrong or anything with you, तो उसको दुश्मन समझ के मत करो, just ignore, don't react. बहुत अच्छी बात कही है। No वो तो reaction. ये सवाल हम पर्सनली नहीं है। सपोज कर लीजिए somebody is going to place a bomb, okay? हाँ, तो इसमें आपका एक का नहीं है, पूरी उसका हाँ, है, तो उसको then is our duty to fight. yeah, to fight that वो you तो अर्जुन को इसलिए ही बोला ना रावण का ये। yeah, मगर if little things in the life are there, then वो तो just हाँ, ignore. yeah, Don't feel bad or don't get upset. I feel. yeah, वो It's not तो the field of Mahabharata. It's हाँ, just little things. हाँ, little things. हाँ, तो या बट लिटिल कई थिंग्स कई लाइक तो कुछ लोगों का कई तो स्वभाव। कहते हैं कि हमारा हमारा जीवन ही महाभारत है। वो पता नहीं किस दृष्टि से कह रहे हैं कि I हमारा feel whole जीवन life is महाभारत. इसने ये कहा, तो उसने ये फिर कहा, मदर इन लॉ फिर तो ने ये लड़ना ही कहा, पड़ेगा। इसने ये फ्रेंड ने ये कहा, ऑल महाभारत. Just be happy and ignore everything. Yeah. हाँ, वो तो अपने मैनेज करने के लिए था। I think the difference is अगर मैंने किसी को कहना कि देखो भाई ये मत करो, I can say the same words in two ways. One से गाली निकाल के कह सकता हूँ, that's one. The other is I can say the same words looking into the person's eyes and come from a good place without affecting me. My poison is not being transferred there. And this is the subtle differences of dealing with people. आप Yeah. कह सकते हो कि देखो अपना, जैसे मैं जयंती से बहुत प्यार करता हूँ, उनसे मस्ती भी करता हूँ, but I don't come from any vindictive place. Now the point I'm coming to is this is a social engagement, but I'm saying otherwise also. आप जब situation आती है, you to say, look guy, this is not right and you have to change this. There's a way about it. You can, I mean, I usually put my hand on the person's shoulder and say, look, it didn't sit very well with me. All right. And you're ripping me off financially. And what would you do if you were my shoes? The point is, so then it works out very well for both of us. तो मेरे कहने का मकसद, जैसे हमने कहा था ना कि don't come from anger, कि मैंने इसको मार ही देना है बस. जो माइंड है, it's a very, it could be your friend, as you started saying, it could be the worst enemy you can have. Worst enemy. It's all here. So depends how you approach it. If you approach from a core source of anger, you're going to get nothing but anger back. So I was very short-tempered, and immediately कुछ बोला ना किसने, तो immediately I used to react and ताड़ फाड़ कर देते थे. After age of 75, I have become cool and quiet,
and I वो no सिर्फ reaction. आपके साथ नहीं, If anything, वो जयंती सिर्फ आपके साथ नहीं है, वो सभी एज के हिसाब से हो जाते if हैं। anything or anything anybody tells, I just ignore. वो सबके साथ तो है, वो एक जब हम moment यंग थे तो हो और थे। गया। नहीं, मेरे साथ नहीं होना था, इधर गीता में आई इसलिए हुआ। Otherwise, I am very नहीं, बस adamant. एज के हिसाब से आदमी मेलो हो जाता नहीं है, नहीं, एज के हिसाब हो से भी जाता नहीं है। आते हैं। आफ्टर का- 65 यू गेट मेलो। उनकी बात ठीक है कि गीता का जो प्रवचन जो सुन रहे हैं ना जगह जगह पे, तो उसके साथ उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा उसका असर हो गया। नहीं, जयंती जी ने तो That's good. उसके ऊपर काम भी बहुत किया ना। शी रोट होल भगवत गीता, शी रोट, शी रेड इट लाइक कॉन्स्टेंटली। सो उनका काम बहुत है। 2-3 क्लास अटेंड किया एंड देन इम्प्रूवमेंट हुआ। आई फील आई हैव That's इम्प्रूव्ड good. ए लॉट। That's Yeah, good a lot. Yeah. देखिए, puts we lots we of have effort. already read. So lust, anger, greed, they are the three enemies. यस Yeah. So we have to control all these three. Yeah, Even they have compared the three आई फील doors जो of hell. कंट्रोल किया वही योगी है। yeah. Lust, anger, greed. Lust तीनों means नरक all के द्वार। desires. Yeah, Lust including all desire. Yeah. हाँ, yeah. All राज जी कुछ कह रहे हैं? to anger, greed. Na? So नहीं, मैं we should कहना try to चाहता हूँ control all these three. So ये भी देखा गया these है are कि the three doors of hell. So three doors of hell we already read. Yeah. Yeah. So we should try to Yeah, control. it's right. It sounds good. Yeah. चलिए राज जी। ये भी है कि ये भी देखा गया है, आई थिंक इट्स करेक्ट, कि एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत से लोग एजेड होने पे उनको अपने जीवन का जो क्रम है पास्ट का वो याद आता है, तो उससे उनको डिससेटिस्फैक्शन होता है, इसलिए वो और भी क्रोधी और ये सब असंतुलित हो जाते हैं क्योंकि संतुष्ट नहीं है। तो हमें गीता को ये क्रेडिट देना ही पड़ेगा कि जो इसको समझेगा आधा पद्दा पूरा, उसको जीवन का भान होना ही पड़ेगा, होगा ही। तो मैं तो इस तरह से सोचता हूँ, मैं एज कोई क्राइटेरिया कि एज दोनों केवल चीजें काउंट करती हैं, दोनों करती हैं। Of नहीं course, Gita is the आप main thing. नहीं Gita is the नहीं main आप thing. सॉरी बहन जी, ये आपके मेंटल सेटअप पे डिपेंड करता है। Yeah. तो जैसे कि कुछ लोग क्योंकि जो evolve मैंने होते देखा हैं, है वो जो मैंने देखा है मैं तो उसी का बता रही हूँ, और आई डोंट नो अबाउट एनीबॉडी एल्स। नहीं हर एक कोई मेलो नहीं मैंने गीता मैंने का तो ऑफ कोर्स गीता इज द मेन थिंग। या कई गीता, संगति, आपकी संगति क्या है, ये सब चीजें, आपका खाना पीना क्या है, ये सभी चीजें इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये बट भी डोंट फॉरगेट एज फैक्टर इज आल्सो देयर, डोंट फॉरगेट दैट। not but you are implying age factor is positive always. That is not the case. That's what I'm trying to say. Well, we It have to depends. agree to agree or disagree, whatever. It's नहीं, subjective वो opinion. उनकी उनकी बात भी Okay. ठीक है राज जी की कि कईयों की एज ज्यादा बढ़ती जाती है और भी ज्यादा चीड़े जैसे होते जाते हैं, और बात पे गुस्सा होंगे, लड़ेंगे, ये मेरी बात कर रहे होंगे ना, I'm the oldest amongst you. कितने ओल्ड पीपल को मेरी देखा है बात कर रहे हो। गुस्सा आपकी करते नहीं हैं। बात कर रहे। सुरेंद्र जी को कभी गुस्से में नहीं देखा जी। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे आता है बहुत, नहीं। मुझे बहुत कमी है, ऐसा नहीं है। या देखिए सुरेंद्र जी से आपका ज्यादा पाला पड़ा नहीं है अभी। अच्छा। आई थिंक ही इज हैविंग ए प्लेजेंट नेचर। मेरे बारे में लोग कहते हैं कि मैं आपको कभी गुस्से में नहीं देखा, मेरे बारे में कहते हैं। अच्छा एंड आई ऑल्सो फील माई सेल्फ, मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, कभी भी अच्छा ना, एनी टाइम ना। तो इसका That's right. हाउ टू कंट्रोल एंगर, इसका बेस्ट फार्मूला यही है कि व्हेन यू गेट अप फ्रॉम द बेड, आप प्लेज लें कि मन कर्म वचन से कोई ऐसी बात ना हो
क्योंकि जो गुस्सा जो भी आएगा वो मन से आएगा। तो अगर गुस्सा आने लगे तो आपको कोई एकदम फीलिंग हो जाएगी कि ये तो मेरा गॉड टेस्ट ले, भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हैं, कृष्णा मेरा टेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली यू विल कंट्रोल। कभी आया ही नहीं, वैसे भी इतनी नौबत ही नहीं पहुंची। मुझे गुस्सा नहीं आता है। मेरे कुलीग जितने भी मैं जाता हूँ कोई और, यही सब कहते हैं। उसमें हमारी जूम मीटिंग भी होती है और दूसरी मीटिंग्स भी में, तो उसमें कभी भी नहीं। तो दिस इज द बेस्ट। या इसका कंट्रोल करने का ये है कि आप प्लेज लें, तो ये इमीडिएट हो जाएगा। कोई भी आप प्लेज को तोड़ रहे हैं तो इसका कंसिक्वेंसेस जो भी हो अच्छा नहीं, तो गुस्सा आएगा ही नहीं कभी ना। ठीक है। देखो, सेकंड गुस्सा जगह पर देयर आर प्लेसेस एंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट ब्रिंग्स अ फर्मनेस। इसका बेनिफिट है, इसके नहीं बेनिफिट है। But the biggest part is when you're angry from here inside, you're burning yourself to death. That's the worst part of it. बाकी देखिए, अगर objectively जो कहते को बंद करो, like दीपक जी बैठे हुए हैं, he can say, Surinder, stop, this is enough. Now, he's firmly saying it, but he's not coming from his poison. That's the big difference. So I'm saying that I have learned over the later part of my lives that I can achieve much more, lot more, without getting to that place. So बाकी it's experience of life, and जब young होते हो तो a lot of us sort of don't know how to your boundaries. But coming back to this one, there is a role you have to play. You have to be captain of a team. तो 11 लोग आपके क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो वो 11 के you have to control it. You have to be sometime look in the eye and say no. तो ये the whole process is the worldly part I'm talking about. At inner level, जो अगर आप किसी को मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछ लो, but if you're coming from a good place, you'll be surprised how nicely the person will answer, even if it's a horrible question you've asked. He will not abuse you because you know he can feel the vibration that you're coming from a good place. And you go for anger, the other person can also get it. Even if you open your mouth, without you opening your mouth, he will get it that this is some poison coming at me. So ये जो our subtle bodies are very equipped to handle this, very equipped. They know. तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जो हमारा बिहेवियर एक्सटर्नल है, इट्स नॉट सडनली इट केम नाउ. From your childhood onwards, you learned from the surroundings, and then your experiences, and now at the later part of your life, also is an experience. जैसे आप कह रहे हैं ना कि बूढ़ा जो है बहुत गुस्सा करता है. I know what you're talking about. You're talking about surrender. No. I know it's not. I'm just saying. तो कहने का it is well understood. जब बूढ़े होते तो ये कहते ना इसका सिर फिर गया, ये कुछ नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता. नहीं, They were not wrong. That was मैं that पता time. किस तरीके से कह रहा था. When बोलिए you आप. visit these places like senior homes or long-term care facilities, over there are some people very docile, very nice all the time, very gentle, and there are some they're always angry. राइट. आप I भी know what गए you're थे ना सरोज जी एक उस पे देखने के लिए, तो वहां पर आपको ऐसे ही मिले थे ना कई बहुत ओके जैसे. She तो was, even the management was really sick of her, That's right. because she was या fighting with everybody, and she wouldn't या let sit near her on that chairs anywhere. या वो स्वभाव की बात हो जाती है कि उनका बहुत स्वभाव crazy ही थे वो ऐसा है. लोग, और पर उनको हम लोग भगवत ऐसे नहीं गीता है, फिर कुछ पढ़ाएंगे भी ना तो भगवत गीता के में उनकी रुचि बनने वाली ही नहीं है. वो उनका नहीं स्वभाव ही ऐसा. सुनेंगे. वो तो सुनते ही नहीं है, ऐसे लोग नहीं या सुनते किसी की. या अरे उनका स्वभाव बन चुका है. हाँ, और जो सुनते भी हैं वो I have अपने visited many elders home ना, 3-4, and I know वे इतने विचित्र रहते हैं old people. It is very वो difficult to handle them. कई तो ऐसे पड़े हुए हैं, कई जो हैं वो इतना लड़ रहे हैं आपस में, Difficult to handle them. या तो बहुत बहुत खराब है सिचुएशन वहां पे. इतना पैसा लेके भी ना वहां पे भी आराम या नहीं है किसी को. हम लोग तो नहीं रह सकते उस एटमोस्फेयर में. जब रहना पड़ेगा तो रहना पड़ेगा, क्या करोगे. I think the simplest thing I practice every day is भगवान से सुबह उठ के भी कहता हूँ ऐसे कि देख, तूने या मुझे बस जीवन तो दिया है, बात है.
शुक्र है आज का दिन निकाल दे, जब रात होती है तब मैं शुक्र करके सो जाता हूँ। तो ऐसे आई चल डू रहा द है, सेम। उसकी कृपा है, जैसे भी है बहुत अच्छा है। तो जैसे वो बात करते हैं ना, एक हमारे आते हैं लांबा जी, यू लिसन टू दिस मैन, he's got absolute peace within himself, absolute peace. He looks sometimes ruffled, but जो बात करते हैं ना, इतनी उसमें शांति होती है कि he comes Yeah, from a nice place. वो बात भी करें आराम से करेंगे, ऐसे बताएंगे ये है वो। और तो ये जो इट्स these things are visible after a while, you know. yeah. तो and we learn from each other all the time, and Right. I learned a lot from all of you. Thank you. So Me too. चलिए, we are all think learning think of सरोजी, जब all आपके the पति time. की डेथ हुई थी उस समय, that time and today, बहुत gradually फर्क things sort of you move away and you सारा grow. यहीं से सीखे आप लोगों से, So, all right. Anyway, गीता से बहुत आराम मिला है। अब माइंड कंट्रोल करना आ गया है ना थोड़ा सा, धीरे धीरे। Yatendra ji come back to his chair now. So let's see what do you, back to you, sir. So Yeah, I am here for a long time. I just letting you so that take it out whatever you have, you know. So yeah. Like the way take it out. I mean this is okay. ठीक है, बहुत अच्छी बात होता है. Gita is not that your minor irritations and little dealings. It has some broader, bigger objective. Okay. Now ठीक है, हम सब लोग अपने को मैनेज कर लेते हैं एक दूसरे से, कोप विद इट. दिस इज जो आपने डिस्क्राइब किया सब लोगों ने, इट्स कोपिंग विद इट. ओके, हाउ यू कैन कोप विद इट. ओके, वी आर कोपिंग, या तीन हाँ, साल तो लगे मेरे कोपिंग, को कोप करने में, 3 साल लगे पूरे। हाँ, तो अब कोप करने के बाद की एक स्टेज है. ओके, यू जस्ट डोंट कोप इट, यू इट्स ऑटोमेटिकली इट इज देयर. अच्छा, जो एंगर बता रहे हैं, एंगर इज नॉट वन. एंगर के इट्स अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ द एंगर. ओके, एक तो माइल्ड इरिटेशन से लेके बहुत बड़ा होता है कि जैसे छोटी सी बात है आपको परेशान करती किसी की एक नेचर ना, तो आपको आपका दिमाग थोड़ा यू गेट एंग्री. क्या ऐसी उठ पटांग बात करते रहते हो, हमेशा ऐसी बात करते हो तुम. अच्छा, दूसरी स्थिति है कि आपका इतना किसी ने अहित किया है कि दैट यू वांट टू किल हिम समटाइम. जैसे मान लीजिए ब्लेटेंटली आपका कोई प्रमोशन आपको मिलना था और किसी दूसरे ने अड़ा दिया, तो आपको वो दूसरी तरीके का क्रोध आता है. दैट्स डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोध. और किसी ने बिल्कुल आपके जैसे किसी संबंधी का या लव्ड वन का इतना अहित किया, जैसे किसी को मतलब देयर केसेस ऑफ रेप एंड रॉबरी, तो उस टाइम आपको क्रोध आता है. तो ये दीज आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्रोध. ओके, एक नहीं क्रोध होता है. जो हमने अभी क्रोध की बात की थी वो तो अपने छोटी मोटी स्कर्मिशेस होती हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको आप कंट्रोल कर लीजिए, ना कंट्रोल कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं बैठता है. ओके, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है गीता में, वो हो रही है बड़े वाले क्रोध की. बड़ा वाला क्रोध होता है जो कि अपनी कामना की पूर्ति ना हो उसके कारण होता है. कंसिस्टेंटली, मतलब आपकी कामना की पूर्ति नहीं हुई या किसी ने आपकी कामना की पूर्ति में रोड़ा लगा दिया, उसकी बात हो वो रही तो थी, उस क्रोध की. वो तो अच्छा क्रोध ना हुआ ना। नहीं, क्रोध कोई भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये जो छोटे मोटे आपने एग्जाम्पल दिए ना, ये ये कामना के लिए क्रोध हाँ, करना, ये तो गलत ये है ना। कामना के नहीं है. दीज आर इरिटेशंस. ओके, दीज आर नॉट इवन क्रोध. इनको एंगर में नहीं शुमार करेंगे, इनको इरिटेशंस में शुमार करते हैं. दैट समबडी इज इरिटेटिंग यू. या Yeah, उनको कंट्रोल करना मतलब आसान है, बट दैट्स नॉट द पर्पस व्हाट इन दिस श्लोक इज बीइंग सेड. yeah, चलिए. There is no end to that. I mean, जब तक या लाइफ चलनी है तब तक कुछ ना कुछ प्रयोजन बना रहता है कि ये करना वो करना है, और कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती हैं कि वो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता, तो फिर निराशा होती है, फिर क्रोध आता है. तो उसी हाँ, से डील करना है थोड़ा सा कि भी अब हाँ, वही ना, डेली एक एक्सपेक्ट. दिन, जैसे सुरेंद्र जी बोल रहे हैं कि एक दिन पे ध्यान दो बस। रात होगी तो या सुबह का, सुबह होगी तो रात का, भगवान से या बस। और ऐसा दैट्स द सोच ओनली लो वे। कि
सारी की सारी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं आप अभी यंग हैं वो दीपक जी, आपकी वो अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो तो वो आपकी पूरी सिचुएशन अलग है। या वो पूरी नहीं होने वाली हैं। सारी या की सारी आकांक्षाएं, सारी की सारी जो भी ना हमारे प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होने वाले हैं। तो वो धारणा बना के ही चलो कि भी वो नहीं होने वाले हैं। तो उनमें से अगर कोई एक दो चार कुछ रह जाएं, नहीं हो पूरे, तो को इट्स ओके, सो बी इट। ऐसे करके बस टाल दो, तो फिर क्रोध नहीं आएगा। अगर उसके साथ हुक्ड अप हो गए ना, तो फिर तो पूछो ही मत क्रोध का। देखिए देखिए दीपक जी, गीता आपको सिखा रही है कि टाल मत। टाल टालना नहीं है। मतलब टालना, वो करना है, उससे अनअफेक्टेड रहना है। जैसे ये इतना, जो अंतःकरण इतना मजबूत हो चुका है, इतना फर्म हो चुका है कि इट इज नॉट बॉदरिंग। मतलब सब कर रहे हैं लेकिन इट्स नॉट गिविंग द बॉदरेशन। हमने मन मार के नहीं उसको, क्या कहते हैं, कंप्रोमाइज किया उसके साथ। दैट इज नॉट बॉदरिंग एट ऑल। वो स्टेज, मतलब ठीक है, पहली स्टेज में तो वो है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि अब कुछ हो नहीं सकता, बस ये है। वो भी ठीक है, वो भी है। लेकिन जो गीता हमको ले जा रही है कि वो अराइज ही नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, वो तो फिर योगी की स्थिति में ही आके होगा। हाँ, उसी के बारे में सारी बात हो रही है। उसी के बारे में सारी बात हो रही। अब तो ये सोच के सोते हैं कि सुबह जब उठेंगे तो जो होगा देखा जाएगा, वी विल डू आवर बेस्ट, दैट्स ऑल। यस, या अगर आज बिल्कुल तक नहीं बिल्कुल, हुआ तो इट्स ओके। या चलिए, तो 4:38 हो गए हैं। क्या करना है? हाँ, मेडिटेशन करना है कि एक भजन भी करना है? एक भजन 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 सुना कर दीजिए। भजन कर दीजिए। भजन बहुत अच्छी चीज होती है। या चलिए। भजन भजन कर। How can you make sure you're drinking healthy water? The only way to know is to test it. In this video, I'm going to show you. ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। हाँ, हो न सका। मैं प्रेमी हूँ इतना न झुका, गिर भी जो पड़ूं तो उठने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक
मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन पढ़ कर सोया, पढ़ कर सोया। जब आँख खुली तो मैं रोया, जब सोए मुझको जगने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा जैसा हूँ मैं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। जैसा हूँ मैं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया, हाँ आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, ये प्रीत की रीत झलकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। वाह, आपने तो बहुत अच्छा, बिल्कुल सूटेबल गाना गाया, भजन गाया आज। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। दिमाग की बात हो रही थी तो दिमाग का गाना। वेरी नाइस। थैंक यू। भजन तो चलिए वेरी अब नाइस। मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे 5 बजे तक। तो उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा, फिर यतेंद्र जी मंत्रास बोलेंगे, फिर मेडिटेशन। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया भगवद गीता का, भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण।